की बेटी आपको भी सादर नमस्ते। मैं कुछ नाम गिनवा रही हूँ। आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और लाला लाजपत राय। समानता ये है कि ये सब भारत भक्त थे और ये सब जिस मसाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ रहे थे, उस मसाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। मैं आज आपको उस ज्योतिपुंज, उस युग पुरुष के बारे में बताऊंगी जिसे बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास में वो मान, वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यावर्त उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है। नए युग में प्रवेश कर, ये शब्द है भारत की महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजाने को भरने के लिए भारत की असीमता को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ काटे हुए भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी कुछ परंपराएं और मान्यताएं खोखली हैं। जहां तक कि भारतीयों का पहनावा, खान पान, बोली भाषा सब क्षुद्र है। उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गौरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंग्रेजियात अंदर कूट कूट कर भरी हो। अंग्रेजियात का यही मोह इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती गौरी चमड़ी का ये काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की और लौटो, और यहीं से ब्रिटिश कॉन्फ्रेंसी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। इसे भारत का दुर्भाग्य कहे ले या फिर तथाकथित बुद्धिजीवियों की कत्म से सोच, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर भगौड़े बाबर अकबर तो हमें बचपन से ही रटा दिए, लेकिन स्वामी जी के विचारों से सदैव दूर रखा। जब अंग्रेजी पढ़े हुए तमाम तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजों को अपना मसीहा मानने लगे और उनके आगे पीछे अपनी शान बनाने के लिए घूमने फिरने लगे, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी हिंदी भाषा और महान ऋषि परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। यही कारण था कि फिरंगियों की भौहें स्वामी जी पर सदैव तनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेज राज में जब अंग्रेजों के आगे लोग आंख उठाने से डरते थे, तब स्वामी जी खुलकर कहते थे, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जनवाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी जी ने ही रखी थी। सरकारी पाठ्यक्रम में हमें कभी बताया ही नहीं गया कि 1897 में स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे प्रमुख थे। क्यों नहीं बताया, यह तो आप भी जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश का हीरो कैसे बना दे जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो। अगर स्वामी जी सेकुलर होते तो उन्हें हमारे सिलेबस में जगह जरूर मिल जाती। खैर तब नहीं तो अब सही, मैं और आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सावरकर, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान पुरुषों को अपने मन में स्थान दे, अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाकर बड़ा करें, तो वह दिन दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे। धन्यवाद।